वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात भी वजीर आजम के हमरा हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा जी। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान अभी भी ISI हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और आला हुकूमती शख्सियात वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। बहुत ही अहम नौयत का ये दौरा है जिसमें उन्हें मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। खासतौर पर जो फ़लस्तीन और अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक खारजा महाज पर पाकिस्तान की अहम कामयाबियां हैं, उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो वज़ीर आज़म इस वक्त ISI हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और ऑफिशियल एलामिया कुछ देर में जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कोरोना के बेकाबू होने का खतरा। सिंध हुकूमत ने वबा को कंट्रोल करने के लिए कराची में लॉकडाउन सख्त कर दिया। कल से रात 8 बजे के बाद शहरियों के गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस को अमल दरामद के लिए हिदायत भी जारी की गई हैं। वजीर आला सिंध का शहर में खुद सरप्राइज विजिट का ऐलान। खबरदार किया कि औकात कार की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कोरोना को कंट्रोल करने का मिशन है। कराची में कल से लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला। शहरियों ने भी हुकूमती इक़दामात की हिमायत कर दी। कहते हैं मुश्किल के बाद ही आसानियां पैदा होती हैं। शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं नज़ीर शाह की इस रिपोर्ट में। तालीमी इदारों में असातिज़ा और अमले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का क्या तरीक़ाकार होगा, फैसले के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस आज होगी। सालाना इम्तिहानात और मौसम गर्मा की तातीलात पर भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब कोयटा के अलावा बलूचिस्तान भर में आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। महकमा तालीम बलूचिस्तान के मुताबिक कोयटा में स्कूल बदस्तूर बंद रहेंगे। कराची में हुकूमत के बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में आवाम को कोरोना वैक्सीन की फराहमी जारी है। शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी सेंटर पर आ सकते हैं। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। इलाक़ाइत के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड की तीसरी लहर के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन के हसूल के लिए मुख्तलिफ मराकज़ में राब्ते कर रही है, जहाँ SOP पर अमल दरामद करते हुए शहरियों को वैक्सीन फराहम की जाती है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगानी चाहिए क्योंकि आजकल कोरोना का जो फैलाव है बहुत ज्यादा हो रहा है और आखिरी हल यही है कि हम सबको वैक्सीनेट करें और इसका फैलाव जो है वो इस मुल्क में कम से कम करें। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात काबिल इत्मीनान है। लगवानी चाहिए, यही मैसेज है, क्योंकि ये कोविड इतना फैला हुआ है तो लगवानी चाहिए हर किसी को, कोई मसला मसाइल नहीं। अच्छा इंतज़ाम है और मैंने पहली डोज लगवाई है और बाकी मैं सब भाइयों को कहता हूँ ये डोज लगवाएं, ये सही है। माहिर सेहत कहते हैं कोविड की तीसरी लहर के मौके पर शहरियों को हुकूमत की जानिब से कायम करदा मराकज़ पर अपनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से अदा करनी चाहिए ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया टॉक कर रहे हैं। में मास्क को पहने और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा सकें। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 7 रोज में यानी कि 17 मई से लेके 23 मई तक कराची शहर के अंदर जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 12.6% रहा है। पिछले 7 रोज में 17 मई से लेके 23 मई तक कराची में 12.7%। हैदराबाद ज़िले में, कराची डिवीज़न की मैंने बात की थी, हैदराबाद ज़िले में 10.8%। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि डेली बेसिस पर 23 अप्रैल तक, ये मैंने ग्राफ सिंध गवर्नमेंट ने आप तमाम दोस्तों के लिए तैयार किया है, जो ट्रजेक्ट्री शो कर रहा है इस वबा की। थर्ड वेव में 23 अप्रैल को सिंध में कुल पेशेंट एक दिन में 855 थे। 23 अप्रैल को 855, 855। ये नंबर बढ़ते बढ़ते 18 मई को 2000 से तजावुज कर गया और 21 मई को ये नंबर 2136 पर पहुंच गया। इस वक्त ये नंबर पिछले 24 घंटों में 1529 है, यानी कि
24 अप्रैल के मुकाबले में इस वक्त सिचुएशन दुगनी हो चुकी है, डबल हो चुके हैं आपके नंबर ऑफ कोरोना केसेस। और ये कितनी तेज़ी से एक महीने के अंदर, आज 24 मई है, तो 24 अप्रैल को 855, 24 मई को 1529, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इतनी तेज़ी से ये वबा फैल रही है। हमारे अस्पतालों में 14 मई को, यानी कि आज से 10 रोज पहले 729 लोग थे जो अस्पतालों में क्रिटिकल थे, ज़ेरे इलाज थे। 729। पिछले 24 घंटों में वो 729 का फिगर बढ़ के 933 पर पहुंच गया, 933। यानी कि नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स डबल हो गए पिछले एक माह में। और सिर्फ पिछले 10 रोज में जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे आपके अस्पतालों में सिंध में, वो 729 से बढ़ के 933 हो गए। 204 पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। ये सिचुएशन है क्रिटिकल पेशेंट्स की हमारे सूबे में। ये कुछ बड़े अस्पताल जो हैं कराची शहर के, अगर मैं बात करूं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, जो नीपा पे नया अस्पताल सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया, उसमें इस वक्त 0 बेड्स अवेलेबल हैं आईसीयू के। 0, एक भी बेड नहीं है इस वक्त, सब भर गए आईसीयू के। और जो एचडीयू है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, उसमें 2 बेड खाली हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है। एसआईयूटी में एक भी बेड खाली नहीं है। ये सिचुएशन है इस वक्त हमारे सूबे में। अब हुकूमत के पास क्या रास्ता बच जाता है? क्या इस वबा को हम आपे से बाहर होने दें? क्या इस वबा के नंबर्स को इसी तरीके से हम बढ़ने की इजाज़त दें, या हम नंबर्स को रोकने का प्रोसेस स्टार्ट करें? आप सबको याद होगा, फर्स्ट वेव में दुनिया भर में जब कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे थे, हमने उस सिचुएशन को संजीदगी के साथ देखते हुए सख्त फैसले किए। और नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर नुकसान को हम अवॉइड कर पाए। क्यों अवॉइड कर पाए? क्योंकि हमने सख्त फैसले किए। वो फैसले आपकी हुकूमत ने किए, सिंध हुकूमत ने किए। लेकिन बड़ी बात थी, अच्छी बात ये थी कि एक आम आदमी ने उन मुश्किल फैसलों को अपनाने में सिंध हुकूमत का साथ दिया। अब एक बार फिर हुकूमत को वो मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई कर्फ्यू लगाया जाए। हम नहीं चाहते कि चीज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें भी लोग एहतजाज करते हैं फिर। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मामूलाते ज़िंदगी नॉर्मल तर्ज पर चलें, तो फिर आपको हुकूमत का साथ देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद सख्ती ना हो, तो आपको अपनी हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस को अपनाना होगा, एसओपीज़ को फॉलो करना होगा, मास्क को पहनना होगा और बड़े पैमाने पे शहरियों को वैक्सीन लगवानी होगी। अदरवाइज अल्लाह ना करे सिचुएशन ख़तरनाक सिमत में जा सकती है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में गई। आपने देखा, हम सबकी याददाश्त बड़ी शॉर्ट टर्म है। हमने जब वो वीडियोस देखी तो हम भी परेशान हुए थे, लेकिन अब शायद वो हालात हम भूल गए हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि लोग बाहर
मामूल के तौर पर घूम रहे हैं। दुख होता है, अफसोस भी होता है जब लोग शटर बंद करके अपना बिजनेस चला रहे हों। मेरे भाई, हुकूमत को कोई शौक नहीं है आपके शटर गिराने का, लेकिन हुकूमत को कोई शौक नहीं है लोगों की मैयतें उठाने का भी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, और इसलिए सिंध हुकूमत ने ये सख्त फैसले किए। अगर शहरी पार्क के दरवाजे बंद होते हैं तो शहरी दीवार फलांग के जाते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली है तो ट्रांसपोर्टर एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा, शहरियों ने मास्क नहीं पहने हुए। रेस्टोरेंट हमने बंद किए, लेकिन रेस्टोरेंट के लोगों ने, मालिकान ने, वहाँ के स्टाफ ने रिक्वेस्ट की कि सर टेक अवे डिलीवरी की इजाज़त दे दें। सिंध हुकूमत ने कहा कि हाँ, चूल्हा चलना चाहिए, डिलीवरी टेक अवे की इजाज़त दी। लेकिन आज भी आप चले जाइए, लोग शटर बंद करके बंद कमरों में खाने खिला रहे हैं, दावतें हो रही हैं। सिंध हुकूमत ने शादी हॉल बंद कर दिए, लोगों ने अपने घर हाजिर कर दिए कि 200 लोगों का, 300 लोगों का, 500 लोगों का इज्तिमा अब घरों पर हो रहा है। वो जो केटरर्स हैं, जो केटरिंग कंपनीज हैं, अब वो शादी हॉल में अगर खाना सप्लाई नहीं करे तो उन्होंने लोगों के घरों में खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। हमारा इख्तिलाफ इन एक्टिविटी से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ हुजूम से है। हमारा इख्तिलाफ लोगों के गैर ज़रूरी अपने घर से निकलने पर है। अगर हुकूमत ने कहा है कि 6 बजे चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आप हुकूमत का साथ दें, वरना खाम खा में हुकूमत को फिर और सख्त फैसले करने होंगे। डॉक्टर्स ये बताते हैं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं, अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं। अगर अगले 14 रोज़ में हम सब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एहतियात से काम लिया तो अगले 14 रोज़ के बाद जो दिन आने हैं वो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हमें आज थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुकूमत नहीं चाहती। खबर आपको दें कोयटा से, जहां पर अब से कुछ देर पहले कमरानी रोड पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ऐसा बताती है कि जख्मियों में एक एफसी एहलकार और 4 राहगीर शामिल हैं। तो अब से कुछ देर पहले कोयटा के कुमरानी रोड पर सड़क किनारे नस्ब बम धमाके के नतीजे में अब 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका कुमरानी रोड पर बशीर चौक के करीब हुआ। दहशतगर्दी में ज़ख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और एफसी की भारी नफरी जायबकुआ पर पहुंच गई थी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं जिस मुल्क में अमीरों का जजीरा और गरीबों का समंदर हो वो कभी अजीम नहीं बन सकता है। रियासत मदीना में कानून के सामने सब बराबर थे, कानून की हुक्मरानी थी। कोई भी मुल्क कमज़ोर तबके को नज़रअंदाज करेगा तो वो ऊपर नहीं आ सकता। और चौधरी निसार अली खान इलेक्शन जीतने के 3 साल बाद एमपीए का हलफ उठाने के लिए पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। चौधरी निसार स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं, मगर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और कायम मकाम स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अपने दफातर में मौजूद नहीं हैं। कायम मकाम स्पीकर की अदम मौजूदगी में चेयरमैन पैनल चौधरी निसार अली खान से हलफ लेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने विफाक से नए सूबों के लिए आइन में तरमीम का मुतालबा कर दिया। आमिर खान कहते हैं नया सूबा बनने तक सिंध हुकूमत से जान नहीं छूटेगी। इंतहाई मुतासिब, नस्ल परस्त, बदउनवान, करप्ट सिंध हुकूमत, जिसने पूरे सूबे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। पीपुल्स पार्टी बल्दियात के अंदर कोई बेहतरी करने को तैयार नहीं है। शहर की हर सड़क के ऊपर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सड़कें खंडरात का नमूना पेश करती हैं। सेवरेज की लाइनें तबाह हो चुकी हैं। जगह जगह सेवरेज का पानी बह रहा है। सिंध के
दही इलाकों से लोगों को लाकर शहरी इलाकों के डोमिसाइल के ऊपर भर्ती किया जाता है और शहर के अंदर उनको तैनात कर दिया जाता है। गैर मकामी पुलिस है जो लोगों से रोक के भत्ते लेती है, उनसे जबरी पैसे वसूल करती है। 18वीं तरमीम के जरिए पूरे सूबे सिंध के ऊपर सिंध हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है। सिंध हुकूमत से जान जब तक नहीं छूटेगी जब तक हमको हमारा सूबा नहीं दिया जाएगा। वफाक से भी ये मुतालबा करते हैं कि आइन के अंदर तब्दीली करें, जो सूबे को इख्तियार दिया हुआ है कि वो सूबे बनाने के अंदर उसके पास जो अथॉरिटी है वो इख्तियार ख़त्म किया जाए और वफाक फैसला करे। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा हम दोबारा से एक रैली का फैसला करेंगे और फिर ये रैली, ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इन रैलियों के जरिए भी अगर मसाइल को नहीं सुना गया तो फिर हम मजबूरन सीएम हाउस का भी घेराव करने पर मजबूर होंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बहावलपुर में जमीन के तनाज़े पर भाई ने भाई, भाभी और 2 भतीजों को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि भाइयों में तवील अरसे से जमीन का तनाज़ा चल रहा था। मुलजिम नवाज ने कत्ल के बाद थाने में गिरफ्तारी पेश की और आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों सवाल के साथ मैं हूं